मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम्हारा हज होता है, तुम्हारा होता है, हम जाते हैं क्या? अंगने में आपका क्या काम है? तो मैं तो बता तो दिया इनको, सही तो कर दिया। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम कौन सी जाते हैं? खोले थे जब कुंभ के मेले में, कहाँ गया था बजरंग दल, कहाँ गया शिव सेना के दल, ठीक है। जब वहाँ के मस्जिदों में दरवाजा खोल दिया था, दरगाह खोल दिया था, मस्जिद खोल दिए थे, सुन ले पहले, तब क्यों नहीं बोला बाबा ने? तब क्यों नहीं बोला? जो मेरे आंगन में तुम्हारा आंगन में इनका क्या काम है? तुमने तो लंबी भाषण दे दिया था। मुगलों का नाम उठाया जा रहा है, इनका विकास हो रहा है। हम गरीबों का कोई विकास नहीं हो रहा। नाम बदलो, बाप बदलो, सबका बदल दो, लेकिन हम गरीबों का भी तो कुछ सोचो कि हम गरीबों का क्या करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नाम महाराष्ट्र में औरंगजेब, दिल्ली की है खाली जेब, तो थोड़ा बहुत भाई दिल्ली वालों के लिए भी सोचो। सरकार बन गई है, काय को मतलब कि उल्टे सीधे बयानबाजी करके और उल्टी सीधी अफवाहें फैला करके कुरान चल गया, पवित्र कुरान वो तो विपक्ष कर रहा है ये काम। अरे जो भी कर रहा हो, मतलब कि पहले इस तरह की अफवाह उड़ी है ना मुसलमानों के बीच में, ये कुरान जला दिया गया, हालांकि जला नहीं है। जो लोग मतलब कि दंगा भड़काने के लिए पूरे एकदम 24 घंटे तैयार है, वहाँ पर जो औरंगजेब की कोई कबर टाइप की बनाकर और उसका जो है पुतला जलाने की कोशिश। एक दफा अभी बीच में अभी सीओजी का वो चल रहा था बयान, सीओ साहब को एक ने उस पे फेसबुक पे बस ये लिखा था, साल में एक दफा आती है बकरा ईद, जिसको भी कोई परेशानी हो अपने घर में रहे। पूछा जा रहा है, कभी इनसे भी पूछा है कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे कि अंग्रेजों ने क्या करा? कभी अंग्रेजों के तलवे जो चाटते थे इनसे पूछा है कि अंग्रेजों ने क्या करता था? बस जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो आज ही वही बातें कर रहे हैं सारी। नाम बोलिए ना खुल के। नाम किसको डरे? फट्टे पड़ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, फट्टे पड़ जाते हैं। जरा भी गलत बोलोगे फट्टे पड़ जाएंगे। डबल इंजन की सरकार जितनी बढ़िया रफ्तार से चल रही है, तभी तो बार गाड़ियाँ चल रही है। गाड़ियाँ चल रही है। कौन सी गाड़ी जला है? डबल इंजन नागपुर में, कहीं नागपुर में वो जो जलाए गए हैं, जो जिस तरह के गलत अफवाह फैला करके वहाँ पर किया गया, आज नुकसान किसको हो रहा है? कौन भोग रहा है? वो गरीब भोगत रहे हैं वहाँ पर, जिसको अफवाह में चला गया। आज उसको नहीं गया कुछ, जिसने झूठों में कह दिया कुरान जलाया जा रहा है। शासन तो आपका है, सबको प्रशासन क्यों नहीं ना कह दिया ना फडणवीस ने, क्या कह दिया? चीफ मिनिस्टर कह दिया, अगर उसके अब्बे अगर पाकिस्तान में भी होगा ना तो उसको याद रखेगा, 7 फुट जमीन में गाड़ दिया जाएगा। मसले क्यों खड़ रहे हैं? अब कब्र उखाड़ के क्या उसकी लाश को निकाल के फांसी लटकाएंगे क्या ये? अब तो बेचारे की हड्डियां भी नहीं होंगी औरंगजेब की। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। एक बार फिर मणिपुर के बाद नागपुर में जिस तरीके से आगजनी चल रही है, राजनीति पूरी तरीके से गरमा चुकी है और ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र पर अब शौचालय बनेगा। ये कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। लगातार वक्फ और कब्र को लेकर जो राजनीति हो रही है, यहाँ पर दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचे, सीधा बातचीत करेंगे। दानिश, जिस तरीके से आप देख रहे हैं औरंगजेब का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है, पहले मणिपुर जल रहा था, अब नागपुर जल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो मैं ये जानता हूँ कि 400 साल पुराने मसले अब क्यों खड़ रहे हैं। इससे पहले अटल जी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, अब मोदी जी की सरकार में 400 साल पुराने मसले क्यों खड़ रहे हैं? अब कब्र उखाड़ के क्या उसकी लाश को निकाल के फांसी लटकाएंगे क्या ये? अब तो बेचारे की हड्डियां भी नहीं होंगी औरंगजेब की। संभाजी महाराज के साथ बहुत बुरा किया था, बहुत क्रूर शासक थे औरंगजेब। संभाजी के मैडम, हम तो कह रहे हैं जब आपके लोग कह रहे हो तो हो गई वो, हम क्या मान सकते हैं? आपके लोग का क्या मतलब होगा? तो मैडम एक बात बताओ, मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। जिनका नाम मिट गया, जो बेचारे मर गए, खप गए, जो इस दुनिया में इतना सब कुछ बना के, हिंदुस्तान में इतना सब कुछ बना के चले गए, आज उनको उठा के उनसे पूछा जा रही है कौन नरे हो कौन मादीन है? आज पूछा जा रही है। कभी इनसे भी पूछा है कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे कि अंग्रेजों ने क्या करा? कभी अंग्रेजों के तलवे जो चाटते थे इनसे पूछा है कि अंग्रेजों ने क्या करता था? सीधा जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो आज ही वही बातें कर रहे हैं सारी। नाम बोलिए ना खुल के। नाम किसको डरे? फट्टे पड़ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, फट्टे पड़ जाते हैं। जरा सा भी गलत बोलोगे फट्टे पड़ जाएंगे। एक हिंदुस्तान है, हम बोल भी नहीं सकते। बहुत छोटे से सांस भी नहीं ले सकते। हम तो बहुत छोटे से आदमी है। एक बिहार में पत्रकार ने सिर्फ ये दिखा दिया था मिड डे मील का खाना इस तरह से जो है परोसा जा रहा है, खाने में कुछ कमी थी, उसको जेल में डाल देगा तो हम जैसे कौन है? एक पत्रकार को। तो आप खुद सोचिए।
और बात रही है छावा मूवी की, छावा मूवी जो है मैंने भी देखी है, उसके अंदर कहीं से कहीं तक ये नहीं दिखाया कि मतलब कि हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा है। उस फिल्म की बवाल क्यों हो गया नागपुर में? ये तो दो तीन हजार लोग आ जाते हैं। सेल और जो लोग मतलब कि दंगा भड़काने के लिए पूरे एकदम 24 घंटे तैयार है, वहाँ पर जो औरंगजेब की कोई कबर टाइप की बनाकर और उसका जो है पुतला जलाने की कोशिश करी। एक दफा अभी बीच में अभी सीओजी का वो चल रहा था बयान, सीओ साहब का एक ने उस पे फेसबुक पे बस ये लिखा था साल में एक दफा आती है बकरा ईद, जिसको भी कोई परेशानी हो अपने घर में रहे, उसको बेचारे को उठा के उसको बिठा के जेल में ले गए। और जेल में ले जाने के बाद इतना मारा उसने खुद किया कि जी मेरी गलती है। अब बताओ तो हम कैसे बोले जी? अगर यहाँ से कुछ बोल दिया या तो फट्टे पड़ जाएंगे। इतना डर लगता है? डर लगेगा नहीं, भाजपा सरकार है, डरना तो मोदी जी सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, और आपको डर लग रहा है? सबका विकास हो रहा है, बस मुगलों का विकास हो रहा है। यहाँ तो मैं देख रही हूँ सिर्फ मुगलों का नाम उठाया जा रहा है, इनका विकास हो रहा है। हम गरीबों का कोई विकास नहीं हो रहा। नाम बदलो, बाप बदलो, सबका बदल दो, लेकिन हम गरीबों का भी तो कुछ सोचो कि हम गरीबों का क्या करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, नाम महाराष्ट्र में औरंगजेब, दिल्ली की है खाली जेब, तो थोड़ा बहुत भाई दिल्ली वालों के लिए भी सोचो। अब सरकार बन गई है, काहे को मतलब कि उल्टे सीधे बयानबाजी करके और उल्टी सीधी अफवाहें फैला करके कुरान जल गया, पवित्र कुरान वो तो विपक्ष कर रहा है ये काम। अरे जो भी कर रहा हो, मतलब कि पहले इस तरह की अफवाह उड़ी है ना मुसलमानों के बीच में, ये कुरान जला दिया गया, हालांकि जला नहीं है, ऐसे सरकार जला नहीं है, लेकिन ये सरकार फैलाई, ये सरकार चाय से चली थी और सिलेंडर पे आके रुक गई दिल्ली में। चाय पे चली थी और सिलेंडर पे आके रुकी हुई है दिल्ली में। कैसे देख रहे हैं वक्फ और कब्र पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, को किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, जब एक चीज अच्छे से चल रहा है, हमारा चीज है, अगर कोई मंदिर का मेंबर बना रहा है, मुझे मेंबर बनाओगे? मुझे बना लोगे? अगर मस्जिद का कोई वो बन रहा है मंदिर का या गुरुद्वारे का, मुझे मेंबर बनाओगे? वो तो सोचना पड़ेगा, तो ये सरकार सोचेगी ना। आप बगैर राय लेके अब दो मजहब के लोग आप अपने पक्ष में डाल रहे हो। डीएम फैसला करेगा किसी मजहब का? डीएम के हाथ में दोगे? अब बताओ, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड ये है, जैसा मैंने दान करा हूँ जमीन, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया। अब जैसा किसी के पास बहुत दौलत है, उन्हें क्या करा, मंदिर को दान कर दिया। उस मंदिर को दान करने वाला चीजों मेरा कोई हक है बोलने का? नहीं है ना। आप इसमें गलत क्या है? किरण रिजिजू कह रहे हैं गलत क्या है इसमें? गलत कुछ नहीं है, सुनिए, गलत कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, हमारा एक चीज समुदाय का बना हुआ है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर कोई हिंदू भाई के है, कोई जमीन है, वो डिसाइड करेगा ना, मेरे कहने से थोड़ी करेगा वो लोग, बताइए ना, नहीं करेगा ना। तो अगर गैर मुस्लिम उसमें आ जाते हैं, कमेटी में जुड़ जाते हैं, तो मुस्लिमों को कोई दिक्कत है इससे? अच्छा, दिक्कत नहीं है। कुंभ के मेले में जाने में इनको दिक्कत होता है? हाँ, ठीक है भाई, उसमें क्यों विरोध करते नहीं हो? उसमें क्यों विरोध करते हो? जब मुसलमान कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, क्यों मुसलमान के कुंभ के मेले में जाएगा? भूखा रहेगी? हाँ, मुसलमान वो व्यक्ति है, ना ठेले पे जीता है ना मेले पे जीता है। सर जवाब ले लेती हूँ, बताइए दिक्कत है इनको अगर कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जुड़ जाएगा? 1947 में जब ट्रेन जा रही थी ना, तो ये छूट गया इंडिया में, गलती से छूट गया। तुम भी तो यहाँ रह गया, तो शराब ही नहीं पहनते। बोल रहा है, क्या करें कुंभ में, क्या कहे? ये पूछिए ऐसे क्या कह रहे हैं? कुंभ में जाने की इजाजत नहीं थी मुसलमानों को। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? तुम्हारा हज होता है, तुम्हारा होता है, हम जाते हैं क्या? अंगने में आपका क्या काम है? तो मैं तो बता तो दिया इनको, सही तो कर दिया। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम कौन सी जाते हैं? खोले थे जब कुंभ के मेले में, कहाँ गया था बजरंग दल, कहाँ गया शिव सेना के दल? ठीक है, जब वहाँ के मस्जिदों में दरवाजा खोल दिया था, दरगाह खोल दिया था, मस्जिद खोल दिए थे, सुन ले पहले, तब क्यों नहीं बोला बाबा ने? तब क्यों नहीं बोला? जो मेरे आंगन में, तुम्हारा आंगन में इनका क्या काम है? तुमने तो लंबी भाषण दे दिया था कुंभ के मेले में, मगर उस टाइम भी तो बोलना चाहिए था। हम कुंभ गए नहाने, एंट्री बैन थी कि ये जितने बातें करे झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी एंट्री बनती ना, कई किलोमीटर तक इनके एरिया में जाने नहीं देते थे, और ये झूठ फैला रहे यहाँ पर। ये मैडम, मैं भी तो कह रहा हूँ, जब तुम वहाँ विरोध करते हो तो बकबट में क्यों घुस रहे हो? बताइए वक्फ बोर्ड में
क्यों घुस रहे हैं? बब्बोन में कह रहे हैं आप मुसलमानों का अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। ये बब्बोट इनका है भी नहीं, तो किसका है फिर? बब्बोट सिया परिवार की है। सुन्नी कैसे खामखा की दखल दे रहा है उसमें, अच्छा, कैसे बिन बुलाया जाता, उसको कोई लेना नहीं देना। ये व्हाट्सएप में रील देख के आया है। इतने दिन था किसके, मुसलमान के बता रहे थे ना। अब सिया कौन होता है, वो भी मुस्लिम ही है। अरे अगर हो हाँ तो ठीक है, हो ना। आज संबंध में क्यों लड़े हो, पाकिस्तान में क्यों लड़ रहे हो फिर इतना, हम कहाँ लड़ते हैं, तुम क्यों लड़ रहे हो फिर इतना। पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? मणिपुर और नागपुर देख लीजिए। अरे सब हम देखते हैं, सब देखते क्यों चल रहा है? हैं हम। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जितनी बढ़िया रफ्तार से चल रही है, तभी तो बार बार गाड़ियाँ चल रही है, हाँ। गाड़ियाँ चल रही है। कौन सी गाड़ी जला है डबल इंजन नागपुर में, कहीं नागपुर में वो जो जलाए गए हैं, जो जिस तरह के गलत अफवाह फैला करके वहाँ पर किया गया, आज नुकसान किसको हो रहा है, कौन भोग रहा है, वो गरीब भोगत रहे हैं वहाँ पर। जिसको अफवाह में चला गया, आज उसको नहीं गया कुछ, जिसने झूठों में कह दिया कुरान जलाए जा रहे हैं। प्रशासन तो आपका है, सबको प्रशासन जानता है, तो क्यों हो नहीं रही ना, कह दिया ना फडणवीस ने, क्या कह दिया? चीफ मिनिस्टर कह दिया, क्या कह दिया? अगर उसके अब्बे अगर पाकिस्तान में भी होगा ना, तो उसको याद रखेगा 7 फुट जमीन में गाड़ दिया जाएगा। अगर बदमाशी किया है ना, बिन वजह रात में जाकर पत्थर चलाए ना, ये बात सुनो, ये सरकार किसकी है? कोई भी बीजेपी का नेता 6 काम छोड़ दे, कभी राजनीति कर ही नहीं सकता। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर, ये छोड़ दे, ये कभी राजनीति कर ही नहीं सकता। इन लोग नहीं कर सकता, इसीलिए कहता हूँ लोगों को, यहाँ सिर्फ आते हैं गोबर फैलाने के लिए। आप करिए बढ़िया बात, और क्या करा, और बढ़िया बात करा मैंने। तो मैं अगर कांग्रेस अगर मुसलमान करना बंद कर दे, तो कांग्रेस कुछ है ही नहीं। आज तुम भी तो हिंदू कर रहे हो, उसमें जो भेदभाव था तुमने भी पैदा कर रहे हो। और बार बार कहते हैं अकबर जो है आक्रांता थे, ठीक है, वो थे ना। मैं उनको गलत मानता हूँ, ऑन कैमरा में गलत मानता हूँ उनको, उनने जो जुल्म करते थे मैं गलत मानता हूँ। जो काम सुन ली, औरंगजेब क्रूर शासक थे या नहीं थे? अरे वो तो इतने क्रूर शासक थे, अगर हमारा दिल्ली में अगर किसी ने गाय काटते थे उसको हाथ काट देते थे। इतना क्रूर शासक थे, उसको तोप से उड़ा देते थे। उसमें नहीं बोलेगा अनपढ़ लोग, वो अनपढ़ लोग उसमें नहीं बोलेगा। नहीं, हिस्ट्री में देख लो मैडम, देख लो ना। बात सुनिए, अगर टीपू सुल्तान गलत था, तुम गलत बोलते हो। संविधान के अंदर उनको फोटो लगा हुआ है, संविधान में बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रख सकता, वो औरंगजेब पे बात कर रहा है। अच्छा, बात कर रहा है। क्यों तुम अपने बच्चे का नाम राम रखोगे? क्यों नहीं रखा राम? क्यों? उसने तो रेप करा था। अरे उसने तो रेप करा था। राम कौन थे? आसाराम बाबू कौन थे? वो तो रेप करते थे। औरंगजेब की कब्र के नीचे मंदिर तो नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है औरंगजेब की कब्र के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं ये लोग। पता नहीं यही है औरंगजेब के नीचे मंदिर है। वहाँ मैडम, अगर ये कह रहे हैं ना उनका कोई निशान नहीं होना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ ऑन कैमरा में। अकबर बाबर का कोई चीज नहीं होना चाहिए, लाल किला भी नहीं होना चाहिए, कुतुब मीनार भी नहीं होना चाहिए, ताजमहल भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ रहा? उसमें पैसा मिलता है, पैसा। सुनिए, अपने देश की संपत्ति से बनाया गया, ठीक है। जहाँ से आए थे वहाँ शौचालय नहीं था मुगल के पास। देश की संपत्ति जैसे कारीगर बना है उनका हो गया। कर लगा के क्या बोला है उनने? अरे सुन तो लो, भाई ने क्या बताया, उसने टॉयलेट नहीं बनाया। अंग्रेजों ने 200 साल राज करके गया यहाँ से, उनने ट्रेन का पटरी बिछा के गया। मुगलों ने राज करके गया, ताजमहल बना के गया, लाल किला बना के गया, कुतुब मीनार बना के गया। तुम लोग ने राज करा, क्या बनाया? शौचालय बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। औरंगजेब और वक्त पर जिस तरीके से पूरे देश में हल्ला बवाल मचा हुआ है, आप देख रहे हैं राजनीतिक जो नेता है वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस वो एक भी निशानी औरंगजेब की महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश नमंगवाला।